चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। इस सबक में हमें अल्डिहाइड के बारे में स्टडी करनी है, कीटोन के बारे में स्टडी करनी है और कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर ये अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये 3 टॉपिक हमें ये सबक में पढ़ने हैं। चलिए, अल्डिहाइड किसे कहा जाता है? इसके पहले के सबक में अल्कोहल में आपने इब्तिदाई अल्कोहल के बारे में पढ़े हैं। ऐसे अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप इब्तिदाई कार्बन से जुड़ा होता है उसे इब्तिदाई अल्कोहल कहते हैं। अब यहाँ इससे क्या ताल्लुक़ है? तो इसकी तारीफ जो है कि इब्तिदाई अल्कोहल के पहले तकसीदी मुहासिल को अल्डिहाइड कहते हैं। ध्यान में रखना है कि प्राइमरी अल्कोहल यानी इब्तिदाई अल्कोहल के पहले तकसीदी मुहासिल को अल्डिहाइड कहा जाएगा। अल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप जो है ये CHO ग्रुप रहता है, जिसमें ये कार्बोनिल ऑक्सीजन है और ये कार्बोनिल कार्बन है। अब इसकी जमातबंदी जो है इससे जुड़े अल्किल ग्रुप के मुनासिबत से की जाती है। यहाँ पर एक कॉर्नर पे CHO ग्रुप तो मौजूद रहेगा, लेकिन यहाँ जो अल्किल ग्रुप रहेगा उसके मुनासिबत से इसकी जमातबंदी की जाती है। यहाँ पर अल्किल ग्रुप या हाइड्रोजन, सब में पहले इसकी जमातबंदी जो कर रहे हैं हम, तो एलिफेटिक अल्डिहाइड। एलिफेटिक से मुराद है सीधी या खुली जंजीर। सीधी नहीं कहा जाएगा, खुली जंजीर कहा जाएगा, यानी ओपन चेन। तो अल्किल ग्रुप जो है ये खुली जंजीर होती है। तो यहाँ पर ऐसे अल्डिहाइड जिनमें अल्किल ग्रुप जो है खुली जंजीर होती है उसे एलिफेटिक अल्डिहाइड कहते हैं। यहाँ पर इसकी मिसाल जो ले रहे हैं हम, CH3CHO, एसीटा अल्डिहाइड, इसका नाम जो है एसीटा अल्डिहाइड। यहाँ पर ये ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर इथिल ग्रुप है, यहाँ मिथिल ग्रुप है, खुली जंजीर है। तो यहाँ प्रोपियोना अल्डिहाइड, नॉमेनक्लेचर में आएगा आपको कि प्रोपियोना अल्डिहाइड क्यों कहा जा रहा है। तो यहाँ पर CH3CHO प्रोपियोना अल्डिहाइड। यहाँ जनरल फार्मूला जो है एलिफेटिक अल्डिहाइड का जो है RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H। यहाँ R से मुराद है अल्किल ग्रुप या H। तो इस तरह से ये पहली जमातबंदी की जाती है। यहाँ पर एसीटाल्डिहाइड को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये CH3C डबल बॉन्ड O और ये H, ये एसीटाल्डिहाइड। इस तरह से आप एसीटाल्डिहाइड को भी लिख सकते हैं। अब इसकी जो दूसरी जमातबंदी रहेगी, एरोमेटिक अल्डिहाइड। एरोमेटिक अल्डिहाइड किसे कहा जाएगा? जिसमें CHO ग्रुप तो कायम रहेगा, अल्किल ग्रुप के बजाय यहाँ पर एरोमेटिक ग्रुप मौजूद रहेगा, यानी बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच रहेगा। ऐसे अल्डिहाइड को एरोमेटिक अल्डिहाइड कहा जाता है। यहाँ एरोमेटिक से मुराद है आपके के बेंजीन रिंग, एरोमेटिक अल्डिहाइड। यहाँ ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग। तो कार्बन जो है, ये कार्बोनिल कार्बन जो है ये बेंजीन रिंग से अटैच होता है। ऐसे अल्डिहाइड को एरोमेटिक अल्डिहाइड कहा जाता है। यहाँ सैलिसिलिक अल्डिहाइड, सैलिसिल अल्डिहाइड, यहाँ पर भी देखेंगे ये एक हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो चुका है, लेकिन यहाँ पर मेन जो फंक्शनल ग्रुप है ये CHO ग्रुप है, इसलिए इसे अल्डिहाइड कहा जा रहा है, सैलिसिल अल्डिहाइड। यानी
दो हिस्सों में जमातबंदी कर रहे हैं हम अल्डिहाइड की, एरोमेटिक अल्डिहाइड और एलिफेटिक अल्डिहाइड। अब नेक्स्ट वन जो है कीटोन। अब कीटोन, इसकी तारीफ बयान करेंगे। वही पहले के चैप्टर में आपने देख चुके हैं कि सानवी अल्कोहल यानी सेकेंडरी अल्कोहल। तो सानवी अल्कोहल के पहले तकसीदी मुहासिल को कीटोन कहा जाता है। इसका आम ज़ाब्ता जो है RC⋯OR। यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन जो है दो अल्कील ग्रुप से जुड़ा होता है। दो अल्कील ग्रुप से जुड़ा होता है। यहाँ पर ये एक अल्कील ग्रुप है, ये दूसरा अल्कील ग्रुप है। अब इसकी जमातबंदी जो है ये अल्कील ग्रुप के मुनासिबत से की जाती है। तो एलिफेटिक कीटोन वही है जो आपका अल्डिहाइड में आया था। एलिफेटिक मीन्स खुली जंजीर। जनरल फार्मूला, दोनों अल्कील ग्रुप जो रहेंगे ये एलिफेटिक रहेंगे। यानी यहाँ पर दोनों सेम हो सकते हैं, दोनों डिफरेंस हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। अगर दोनों भी सेम है, यकसा है, तो आप उसे कहा जा सकता है कि सिंपल और सिमेट्रिकल कीटोन, सादा कीटोन कहा जाता है या मसावी कीटोन कहते हैं। अगर दोनों अल्कील ग्रुप कार्बोनिल कार्बन से जुड़े दोनों भी अल्कील ग्रुप अगर यकसा हो तो उसे सादा कीटोन कहा जाएगा। यहाँ पर आप डायमिथिल कीटोन, दूसरी जमातबंदी जो है, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है, ये इथिल ग्रुप है, ये दूसरा इथिल ग्रुप है। डाई इथिल कीटोन यानी दोनों भी अल्कील ग्रुप कैसे है, मसावी है, यकसा है। दूसरा मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल कीटोन यानी मखलूत कीटोन कहा जाता है। इसे मखलूत कीटोन या मिक्स्ड कीटोन कहा जाएगा। अनसिमेट्रिकल कीटोन यानी कार्बोनिल कार्बन से जुड़े दोनों भी अल्कील ग्रुप जो है ये मुख्तलिफ रहेंगे। यहाँ पर इधर मिथिल ग्रुप है और इधर इथिल ग्रुप है, लेकिन हुर्फी तरतीब की मुनासिबत से आपको इसे नाम इथिल मिथिल कीटोन की तरह देना है। यहाँ पर ये यहाँ दिए है इथिल मिथिल और ये कीटोन। तो इस तरह से कीटोन की जमातबंदी की जाती है। दूसरा एग्जाम्पल जो है इथिल एन प्रोपिल कीटोन। यहाँ पर ये जो अल्कील ग्रुप है ये सीधी जंजीर है इसलिए एन लिखा गया है और यहाँ इधर जानिब जो है इथिल ग्रुप है, तो इथिल मिथिल कीटोन। इस तरह से ये कीटोन की जमातबंदी, पहली जमातबंदी। दूसरा है एरोमेटिक कीटोन यानी एलिफेटिक कीटोन की दो हिस्सों में जमातबंदी की आपने, सादा कीटोन और मिक्स्ड कीटोन यानी मखलूत कीटोन। दूसरा है एरोमेटिक कीटोन यानी यहाँ पर जो है दोनों अल्कील ग्रुप यानी कार्बोनिल से जुड़े दोनों भी ग्रुप जो है एक तो एरोमेटिक होंगे या एक एरोमेटिक होगा और एक अल्कील होगा। एक भी अगर उसमें एरोमेटिक है तो उसे आप एरोमेटिक कीटोन कहेंगे। यहाँ पर बेंजोफिनॉन यानी यहाँ पर जो है कार्बोनिल कार्बन से दो बेंजीन रिंग जुड़े हैं, इसे डायफिनिल कीटोन या बेंजोफिनॉन भी कहा जा सकता है। यहाँ एसीटोफिनॉन, यहाँ पर यहाँ CH3 ग्रुप रहता तो एसीटोन बोलते हैं आप, लेकिन यहाँ पर CH3 को हटाकर यहाँ बेंजीन ग्रुप दाखिल किया गया है, ये बेंजीन ग्रुप। तो यहाँ पर ये बेंजीन ग्रुप की वजह से ये एरोमेटिक ग्रुप के जमातबंदी में आएगा, तो इसे एसीटोफिनॉन कहा जाएगा। इस तरह से कीटोन की दो हिस्सों में हम जमातबंदी कर रहे हैं। एक एलिफेटिक कीटोन, एलिफेटिक कीटोन की दो हिस्सों में जमातबंदी की है, एक सादा और दूसरा मखलूत। दूसरी जमातबंदी है एरोमेटिक कीटोन यानी दोनों जो ग्रुप है कार्बोनिल कार्बन से जुड़े वो एरोमेटिक होते हैं। उसके बाद जो है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहा जाएगा कि तारीफ जो है ऐसे नामियाती मुरक्कबात जिसमें
COOH ग्रुप मौजूद होता है। ऐसे नामियाती मुरक्कबात जिसमें COOH ग्रुप मौजूद होगा, COOH जिसमें ये ग्रुप मौजूद होता है, ऐसे मुरक्कबात को कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अब इसकी तारीफ, कोई भी अल्कोहल लो, उसका जो फाइनल प्रोडक्ट रहता है, तकसीदी प्रोडक्ट जो रहता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। प्राइमरी अल्कोहल की तकसीद अगर आप करते हैं तो पहले एल्डिहाइड मिलता है, उसके बाद दोबारा अगर तेजाबी पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अगर तकसीद की जाए तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। सेकेंडरी अल्कोहल की भी अगर आपने यानी सानवी अल्कोहल की तकसीद किए तो फाइनल प्रोडक्ट जो है कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। टर्शरी अल्कोहल की भी अगर तकसीद आप कर रहे हैं तो आपको फाइनल प्रोडक्ट जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलता है। तो ऐसे नामियाती मुरक्कबात जिनमें COOH ग्रुप मौजूद होता है उसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अब इसकी जमातबंदी जो है अल्किल ग्रुप के मुनासिबत से की जाएगी। यहाँ पर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक की तारीफ इसके पहले बता चुके हैं कि खुली जंजीर, यानी अल्किल ग्रुप जो रहेगा वो खुली जंजीर रहेगा। इसका आम ज़ाब्ता जो है जनरल फार्मूला RC=OH। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक COOH ग्रुप होगा, उसे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। यहाँ पर CH3 CH2 COOH, यहाँ एक ग्रुप मौजूद है, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरी एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड। उसके बाद डाइकार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहा जाएगा, जिनमें 2 COOH ग्रुप मौजूद होते हैं। यहाँ ऑक्सिलिक एसिड, अल्फा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आप बोल सकते हैं इसे, यानी यहाँ पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है। यानी यहाँ पर जो है ये जो कार्बन है अल्फा कार्बन से जुड़े हैं, इसलिए अल्फा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड या ऑक्सिलिक एसिड। उसके बाद ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होंगे, उसे आप ट्राई कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ पर मिसाल जो है साइट्रिक एसिड या अल्फा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड की जमातबंदी की जाती है। अब यहाँ पर नॉर्मल दूसरी जमातबंदी जो है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने देखे एल्डिहाइड में भी एलिफेटिक और एरोमेटिक, कीटोन में भी एलिफेटिक और एरोमेटिक। उसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड में एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी जिसमें कार्बोनिल ग्रुप जो है ये एरोमेटिक कार्बन से जुड़ा होगा, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड को एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। यानी एरोमेटिक ग्रुप बोले तो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा रहेगा, बराह रास्त जुड़ा होगा, उसे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाएगा। यहाँ पर पहली मिसाल जो है बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड में ये जो है C ग्रुप जो है ये